वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मिल आने वाले नेक्स्ट टू फीचर्स की, जो कि हैं कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो क्या होते हैं कलर स्केल्स और आइकन सेट्स, आइए चलते जानते हैं। ये हम जैसा कि लास्ट टू वीडियो व्लॉग्स में हमने ये डाटा यूज़ किया है। ये क्लास के 10 बच्चे हैं, उनका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और परसेंटेज हमने यहाँ लिखी हुई है। इसी के थ्रू हम आज कलर स्केल्स यूज़ करेंगे। देखिए कलर स्केल में हम क्या करते हैं, कलर स्केल को हम यूज़ करते हैं कलर की स्केलिंग करने के लिए, कलर वाइज नंबर की स्केलिंग करने के लिए। नंबर स्केल तय करता है इसमें कि क्या कलर उस सेल का होगा। तो ये प्री डिफाइंड कुछ कलर स्केल्स हमें मिलते हैं। देखिए मैं पहले की बात करूँ तो यहाँ जैसे आप देखेंगे सबसे कम मार्क्स जो होंगे वो डार्क रेड में है, फिर थोड़े से ज़्यादा नंबर उससे जो है वो लाइट रेड में, फिर या क्या है ऑरेंज में, उसके बाद फिर येलो, फिर लाइट ग्रीन और सबसे ज़्यादा नंबर ग्रीन में। इसी तरह इसकी बात करें तो सबसे कम नंबर हमारे डार्क ब्लू में, फिर लाइट ब्लू, फिर वाइट, फिर पिंक और फिर रेड। तो इस तरह से अलग अलग ये प्री डिफाइंड स्केलिंग है। इसके अलावा अगर हम खुद देना चाहें कुछ स्केलिंग तो हम यहाँ जाकर मोर रूल्स में और यहाँ से स्केलिंग दे सकते हैं। अपने हिसाब से हम कलर भी दे सकते हैं और लोएस्ट वैल्यू क्या रखनी है हमें और हाईएस्ट वैल्यू क्या रखनी है। यहाँ पे हम नंबर है तो हम कहते हैं कि हमारी लोएस्ट वैल्यू हो 40 और नंबर और हाईएस्ट नंबर हो हमारा 99 और हमारा कलर मूव करे रेड से डार्क ग्रीन की तरफ। तो हमने जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए ये। तो इस तरह हम प्रीडिफाइंड कलर सेटिंग्स में से भी कुछ यूज़ कर सकते हैं और मोर रूल्स में जाके खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कलर का स्केल, कलर वाइज जो भी कलर हमें अच्छे लगे। सेकंड इसके बाद आता है आइकन सेट्स। तो उसके लिए पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आइकन सेट्स कलर स्केल्स का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट समझ कह सकते हैं आप। यूज़ वही है, बस इसमें हमें डिफरेंट सेट्स मिल गए हैं। सेट्स हम डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, हम शेप वाइज यूज़ कर सकते हैं, हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, हम रेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। सबका मोटिव और सबका व्यू या सबका व्यू पॉइंट एक ही है, सबका मोटिव एक ही है कि कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ या कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरफ जब हम मूव करें तो कैसे साइन या आइकन सेट आइकन्स चेंज हों। अब देखिए पहले की बात करते हैं हम डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन है। इसमें क्या होगा, सबसे कम वाला रेड कलर में है डाउन एरो, जो मीडियोकर वैल्यूज़ हैं वो येलो कलर में है साइड एरो, और जो हाईएस्ट या हायर साइड में है वैल्यूज़ उनको हमने दिखाया है यहाँ पर ग्रीन कलर में अप साइड एरो वाले। तो इस तरह से अलग अलग आइकन सेट्स हैं। 3 के बाद हम ये भी देख सकते हैं। उसके बाद हम 4 डायरेक्शनल और 5 डायरेक्शनल पे भी जा सकते हैं। फिर हम अगर चाहें तो ये शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए शेप्स, अलग अलग तरह की शेप्स हम यूज़ कर सकते हैं। 3 के बाद 4 शेप्स भी हैं। तो शेप्स क्या दिखा रही हैं, कम वैल्यू, अगर हम इस 4 शेप्स की बात करें तो इसमें सबसे कम वैल्यू जो है वो हमें दिख रही है उसके आगे ब्लैक कलर का डॉट, और उसके बाद ग्रे, फिर पिंक और सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं आप देखेंगे रेड कलर में है। तो इस तरह से शेप्स के बाद हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करना चाहें तो इंडिकेटर्स कर सकते हैं। ये फ्लैग्स का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि ये फ्लैग्स दिखने में भी अच्छा है, और ये जो हम मैनेजमेंट को कुछ डाटा दिखाते हैं तो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग केसेस जो हैं हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं हम। तो इसके बाद हम ये देखेंगे आइकन सेट्स में हमें मिलती हैं ये रेटिंग्स वाले। तो हम इन रेटिंग्स में भी से भी कोई चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोर रूल्स में जाएं तो मोर रूल्स में भी हमने वहाँ देखा प्री डिफाइंड था, वो वैल्यू प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के हिसाब से वो मूव कर रहा था। अपने हिसाब से वो कलर आइकन सेट्स चेंज हो रहे थे, वैल्यूज़ जो है सिस्टम डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ चाहें कि किस वैल्यू से ज़्यादा
या किस वैल्यू से ज़्यादा के नंबर हमें ग्रीन में दिखाने हैं, तो हम यहाँ 50 कर देते हैं, या सपोज करिए 70 कर लेते हैं। और फिर उसके बाद 70 से कम और 40 से ज़्यादा हमें येलो में चाहिए, और उसके बाद बाकी नंबर हमें 40 से नीचे वाले रेड में चाहिए। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो ये हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने आप या फिर प्री डिफाइंड आइकन सेट्स में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम कलर स्केलिंग अपने आप चाहें तो अपने आप मोर रूल्स में जाकर अपने आप ऐड कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, या फिर हम प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारे जो टॉप के 5 जो हमने फीचर्स थे ये देख लिए, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्लियर रूल्स हमने जान लिया, कैसे हम किसी शीट के या सेलेक्टेड सेल्स के रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बचता है इसमें न्यू रूल और मैनेज रूल्स। ये पार्ट है एक तरह से एडवांस एक्सेल का। ये इसके लिए हमें पहले एक बार फॉर्मूलाज पे थोड़ा कमांड होना चाहिए। फॉर्मूलाज के पे जब हमारी कमांड हो जाएगी तो तब फिर हम इसको न्यू रूल्स को और मैनेज रूल्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसको बात करेंगे हम एडवांस एक्सेल के पे जब हम जाएंगे। आप अभी के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही। तो नेक्स्ट ब्लॉक से हम सीखेंगे अगला फॉर्मेट एज टेबल में क्या हम फीचर होते हैं, और फॉर्मेट एज टेबल से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।